मैं अपने याददाश्त से बता सकता हूँ, मुझे यहाँ 32 साल हो गए। करीब करीब जो भी वकील आता है उसको करीब करीब उनकी पर्ची फ्री होती है, उनको चाय पिलाता हूँ और गेट तक दरवाज़ा खोल के छोड़ने जाता हूँ। नमस्कार, मैं अजय। बात सार्थक भी करनी चाहिए, क्योंकि सारी बातें की नेगेटिव हो तो मज़ा को नहीं आवे। क्योंकि समाज के सार्थक काम दिखाने चाहिए, तकबा चाहे कोई सा भी हो। तो आज जितना बड़ा नाम है उतनी बड़ी कोर्ट प्रेशर भी होगी। वास्तव में तो बहुत बड़ी कोर्ट प्रेशर है भाई, जिसके अंदर पता नहीं कितने नाम सम्मिलित हैं, समान हैं, बराबर हैं। तो सत्यजीत पिलानिया जिस तरह पार्क में चेक मैक है, उस तरह बार आपकी बार दूसरी बार भी चेक मैक के साथ में ये प्रधान बने, कंधों पे बाहर आया तो बीड़ा उठाया अब की बार कोर्ट प्रेशर ने कि बाहर से डॉक्टर को बुलाया जाएगा और वकील साथी होगा या बाहर से आने वाले साथी होगा भी चेकअप करवाया जाएगा और इसके अंदर छूट दिवाई जाएगी। और छूट किस प्रकार की? और छूट इस प्रकार की क्योंकि आजकल जो डॉक्टर पेशा है उसके अंदर कुछ ज़्यादा ये है कि ओपीडी फीस से लेके चेकअप से लेके सारा सौदा आम आदमी ने मार दे है, चाहे वो के नेता हो, चाहे के अभिनेता हो, कि वो आम आदमी हो, चाहे वो के वकील तकबा हो। तो आज बाहर से डॉक्टर आए हैं और बाहर से डॉक्टर बुलाए हैं तो पहल अच्छी है शहर के लिए भी और कोर्ट प्रेशर के लिए भी। तो प्रधान जी, जैसे जैसे नाम का हरियाली है वैसे वैसे कोर्ट प्रेशर में हरियाली है। नमस्कार। नमस्कार अजय भाई, आपके JNC न्यूज़ को सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू जी। तो आज का जो डॉक्टर की टीम आई है किस प्रकार से बुलाई गई है और क्या व्यवस्था बनाई गई है शहर के लिए और आज वकीलों के लिए? हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर कर्ण पूनिया जी आज हमारे चीफ गेस्ट हैं और मैदानता से एक पूरी टीम आई हुई है कार्डियो की और ऑर्थो की। वो पूरी जांच भी कर रहे हैं और टेस्टिंग भी यहाँ पर चल रही है। लगभग 100 के आसपास अधिवक्ताओं ने अब तक जांच कंप्लीट करवा ली है और अब भी आप देख रहे हैं काफ़ी क्राउड यहाँ पर है और मेरे को अंदाजा है 200-300 एडवोकेट यहाँ स्वास्थ्य की जाँच आज ज़रूर कराएंगे। तो किस किस प्रकार की जांच होगी और किस प्रकार की? देखो यहाँ पर ECG हो रही है, कार्डियो की भी टेस्टिंग हो रही है और ब्लड टेस्ट होने लग रहा है, BP भी चेक होने लग रहा है, ऑर्थो के डॉक्टर आए हुए हैं वो भी चेक करने लग रहे हैं। तो आज लगभग जो जर्नल रूटीन की जो तकलीफ होती है उनकी स्वास्थ्य जांच आज हो जाएगी। सर एक आपसे, आप छोटी काशी के अंदर एक छोटी काशी है, नाम के अंदर ब्रह्मांड है, तो उसके अंदर कहीं देखा जाता है समाज के अंदर आप आज युधिष्ठिर की भूमिका निभा रहे। समाज की बात हो, जिले की बात हो या बड़े भाई होने के नाते बात है, क्योंकि युधिष्ठिर एक साफ सुथरा वो था, किरदार था महाभारत के अंदर। तो क्या कहेंगे जो इस प्रकार की आज जो OPD फीस होती हैं, एक अहम सवाल कि डॉक्टर की OPD शुरू से बढ़ते लास्ट टेस्ट में तक उसका गोल्डे टिकले हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था जो आज चल रही, तो किस प्रकार के आज जो कैंप लगाए जा रहे हैं इसके अंदर क्या सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए जो हॉस्पिटल से आदमी को जोड़ा जा सके, जो सही मायने में इलाज का हकदार हो? जहाँ तक OPD फीस की बात है, ये आप संभवतः है जो प्राइवेट हॉस्पिटल उनके बारे में बात कर रहे हैं जी। और जहाँ तक सरकारी हॉस्पिटल की बात है वहाँ पर कोई फीस नहीं लगती। एक संभवतः 5 रुपये की पर्ची बनती है जो गवर्नमेंट ने बनाई है। गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर लगभग सभी सुविधाएँ गवर्नमेंट की देने का दायित्व होता है। तनख्वाह भी वो देती है, जीरो उनके ऊपर वो उनका अधिभार होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल एक अच्छा हॉस्पिटल, सब जैसे मेरे ही हॉस्पिटल को आप यदि बात करेंगे, ऐसा हॉस्पिटल 6-7 करोड़ रुपए का होता है, जिसके अंदर बिजली का बिल 1 लाख से नीचे नहीं होता और सैलरी भी 1 से 1.5 लाख रुपए तक होती है। तो कहीं न कहीं संसाधन जुटाने के लिए शायद 200 रुपये उन लोगों ने फीस रखी है। लेकिन आजकल एक मैं भिवानी शहर के अंदर की बात करूँ तो काफ़ी मेडिकलों की मैं हॉस्पिटल में मैंने न्यूज़ बनाई है। तो आजकल एक सिस्टम बनाया हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटलों ने, क्या बनाया हुआ कि कैंप लगा दिया जाता है, चाहे वो गायनी का हो, चाहे वो किसी और अन्य बीमारी का हो, तो जो पर्ची वहाँ कटवाई जाती है तो हॉस्पिटल आने पर उनको छूट मिलती है। तो ये कितनी अच्छी पहल है और क्या इसे सार्थक कदम बढ़ेगा? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वहाँ जो कैंप लगते हैं उनके अंदर ऐसी पर्ची दी जाती है। आज पिलाने साहब भी बता रहे हैं कि जो आज यहाँ पे मैदानता का कैंप लगा हुआ है कि जो यहाँ की पर्ची बनेगी वो वहाँ जाके हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं छूट मिलेगी। हाँ बिल्कुल, जो OPD की फीस होगी मैदानता के अंदर, जो आज डॉक्टर साहब ने मेरे को जो बताई है, उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ पर OPD की जो फीस होगी वो नहीं लगेगी। इनकी ID आज बन चुकी है, वो जाएंगे तो वहाँ से OPD की कोई फीस नहीं। OPD की फीस नहीं, ये सार्थक कदम है डॉक्टर साहब। मुझे नहीं पता इन लोगों का क्या सिस्टम है मैदानता के बारे में, वो उनका मैनेजमेंट जाने। मैं अपने भिवानी का जिनके बारे में जानता हूँ या मेरे पूरे
पूरे हरियाणा का, जिसका मैं निगाह रखा करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सीनियर हैं हर पेशे में। अजय जी, मैं आपके ऊपर भी निगाह रखता हूँ, आपके जेएनसी के ऊपर निगाह रखता हूँ और सारी बातों पर निगाह रखता हूँ अजय जी, और जो तर्कसंगत बात कहूँगा, जो बात कहूँगा उसमें दम मिलेगा। मेरे यहाँ पर यदि आप कहोगे ये फलाना आदमी, ये भी मान लिया करोड़पति व्यक्ति है और यूँ कहेगा जी मैं गरीब हूँ, मेरी फीस माफ़ कर दी जाए, मैं कर दूंगा। अभी मैं 2 पेशेंट देख के आया हूँ, इसलिए लेट हो गया, उसकी फीस माफ़ करके आया हूँ। उसके बाद में जो खर्चे होते हैं उनके अंदर हम कोशिश करते हैं माफ़ करें। मैं तो ये एक सार्थक पहल बुझ रहा हूँ कि बिलाल जी ने मेरे को बताया था कि जो आजकल कैंप लग रहे हैं, क्योंकि मैंने 2-3 कैंप देखे हैं भिवानी के हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट हो गए, वो कैंप लगाते हैं वार्डों के अंदर जाके और किसी व्यवस्था के अंदर जाके। तो आजकल उन्होंने क्या किया हुआ कि जो वहाँ पे कैंप के अंदर पर्ची कटती है ना, वो पर्ची हॉस्पिटल में ओपीडी की फ्री हो जाती है। तो ये एक आम आदमी के लिए अच्छी पहल बन जाती है कि ओपीडी फीस कोई बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ये स्वागत योग्य है। और मैं अपील करूँगा आईएमए भिवानी और बाकी आईएमए से, यदि इस तरह के जब भी कोई कैंप लगे इस तरह की पर्ची इश्यू कर दी जाए। और पर्ची जो वहाँ चूँकि कैंप के अंदर फ्री होता है, फ्री होने के बाद में उनको ये बिल्कुल इस तरह का अधिमान दिया जाए, उनकी इज्जत की जाए, उनको प्यार से देखा जाए, उनको कम से कम खर्चा दिया जाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर कैटेगरी वहाँ अलग से हो गई है जिनके पास में संसाधन कम हैं और वो लोग आते हैं। ये तो खैर सब धनाढ़ लोग आगे संपन्न है, लेकिन चूंकि इनके यहाँ पर भी कैंप लगा है और इनका भी यदि मंतव्य ऐसा है कि इनकी पर्ची को हम फ्री देखें, तो आपको स्वागत है। कोई भी वकील मेरे यहाँ आएगा। थैंक यू अजय भाई, अच्छी पहल के लिए। अजय भाई, ये भिवानी के अंदर एक अच्छी पहल की। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मेरे चाचा जी भी हैं, तो मैं इनसे डिमांड करता हूं भिवानी के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें हमारे एडवोकेट्स की पर्ची माफ़ होनी चाहिए और टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें कम से कम 50% की हमारे को छूट भी होनी चाहिए। डिस्चार्ज के ऊपर भी हमारे, मैं पहले भी डॉक्टर साहब से ये मांग की थी और इन्होंने आश्वासन भी दिया था। कारण बताओ, क्यों शर्मा के ना लगाओ? वे काला कोट भी पहने हो, सूट बूट में भी हो, सूट बूट में आया कन्हैया वो भी हो। आपकी तो मैं जवाब देता हूँ। जब ये पिछली साल प्रधान बने तो सबसे पहले मैं और मेरी टीम आई यहाँ और डीसी साहब को हम लोगों ने मिलकर सम्मानित किया। फिर मैंने इस टीम को, पूरी टीम को मेरे हॉस्पिटल में बुलाया और फिर हरियाणा आईएमए ने आपको सम्मानित किया था। मैं हरियाणा आईएमए का 2021 का प्रधान था। 31 दिसंबर को मैं प्रधान, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। हम 1 साल के लिए बनते हैं। अब डॉक्टर पुनीता हसीजा वो प्रधान है 2022 की, और एक डॉक्टर दिव्या सक्सेना वो बहुत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाती हैं सोनीपत से, वो सेक्रेटरी हैं। और कभी कभी सभी लोग पॉजिटिव सोच के लोग बाग हैं। जहाँ तक इनकी अपील की बात है, मैं चाहूँगा यहाँ के जो आईएमए के पदाधिकारी हैं वो इस बात को माने। और मैं भी आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, मेरे जो भतीजे जो कह रहे हैं, ये वकील लोग जो कह रहे हैं, उस बात पर जरूर गौर किया जाए और इनको जो भी राहत दी जा सकती है वो दी जाए, न केवल पर्ची फ्री, बाकी सब कुछ। लेकिन मैं अपने याददाश्त से बता सकता हूँ, मुझे यहाँ 32 साल हो गए, करीब करीब जो भी वकील आता है उसको करीब करीब उनकी पर्ची फ्री होती है, उनको चाय पिलाता हूँ और गेट तक दरवाजा खोल के छोड़ने जाता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। देखो जी दोबारा बीमार हो गया भाई। देखो जी अजय जी, आईएमए तो पता नहीं हमारी बात पर गौर करेगी या नहीं करेगी। भाई हम आज घोषणा करते हैं, आप डॉक्टर्स का कोई मुकदमा होगा हम फ्री लेंगे। ये पूर्व प्रधान के मुंह से आ गया, तो मैं चाहता हूँ वर्तमान प्रधान भी इस तरह की घोषणा कर दे। तो बिल्कुल, हमने पिछली साल भी डॉक्टर साहब को ये कही थी, अगर किसी डॉक्टर का कोई केस होगा तो हम 50% में हम भी लड़ेंगे और 50% ये कर दे, अरे फ्री करें तो हम भी फ्री कर देंगे। ये हमारी बार एसोसिएशन का वादा है। साहब, एक आदत है, एक सार्थक सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि 50 का तो देखो वो तो बाद की बात है, लेकिन कुछ परसेंट डॉक्टर साहब आपसे अहम सवाल है सर के लिए। कुछ हॉस्पिटल के अंदर एक कुछ अलग सिस्टम भी चला हुआ, चाहे कोरोना काल की बात थी, चाहे किसी और बातें निकल के आ रहे थे डॉक्टर साहब, वो भी थोड़ा सार्थक कदम नहीं जाता डॉक्टर की तरफ, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो हर आदमी को ऊपर एक भगवान है, वहाँ जाके सबको जवाब देना है। एक आत्मा होती है तो अंतरात्मा, उसकी आवाज़ होती है, हर आदमी को उसको सुनना चाहिए। आपका मन क्या कहता है, आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको पता होता है। आपको नहीं पता होता तो जब आप घर में जाते हो, आपकी पत्नी और आपके बच्चे आपको बता चुके होते हैं कि भाई आपने ये जो काम किया गलत किया। जहाँ तक मैं मेडिकल की बातें कर रहा हूँ, तो ये आचरण की बात है और ये अपने एक स्वच्छ मन की बात है। बिल्कुल डॉक्टर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने जो बहुत ज़्यादा इज्जत हम लोगों ने जो कमा सकते थे और जो हमें कमानी चाहिए थी और जो हमने कमाई भी है कोरोना काल के टाइम, जाने बचा के, क्योंकि मैंने आपकी दी जान बचाई है, मैंने इनकी जान बचाई, तो कहीं ना कहीं मेरे उसमें से 10% डॉक्टर मारे गए,
क्योंकि हम सब लोग घर में दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं, संभवतः हम उनके एक्सपोजर में नहीं आते, लेकिन फिर भी हम निर्भीक होकर फील्ड में गए और हमारी जान गई। हमारी जान जाने का किसी को बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं हो। हमारा जो अल्लाह मचा कि और चार्ज कर लिया, ये चार्ज कर लिया, कमेटी बैठी, पैसे वापस करवाए गए, जो बदनामी हमने झेली वो कुछ चंद लोगों की वजह से। वो बदनामी थी या कुछ इसमें सच्चाई भी थी? बात सार्थक है, पंचायत में बात हो रही है। पंचायत की बात नहीं है, हमारा एक प्रतिनिधि था, यहाँ की 5 लोगों की कमेटी बनी हुई थी। मैंने डीसी जयवीर सिंह आर्य को कहा था कि आप ऐसी कमेटी बनाइए और जहाँ जहाँ गलत हो वहाँ वहाँ उनको न्याय दिलवाया जाए। मैं एक हरियाणा का प्रधान था, नॉट ओनली यहाँ पलवल में, सोनीपत में, सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ें होती थी। मेरे पास लोगों की शिकायतें आती थी, डॉक्टर साहब आप अनड्यू बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे आलोचना का शिकार बनाया जाता था, लेकिन फिर भी मैं कहता था जो सही है वो सही है। एक बात आपको और को लेकर दूं, चाहे वकील पेशा हो, चाहे पत्रकार पेशा हो, चाहे कोई और अन्य क्षेत्रों में पेशा हो, चाहे समाज सेवी हो, कोरोना काल के अंदर हर एक ने सेवा की है, तन मन धन से सेवा की है, इसके अंदर कोई बात को सार्थक न कर नहीं सकता। लेकिन आज एक सिस्टम चला हुआ, शहर के अंदर भी चला हुआ, क्या चला हुआ कि ओपीडी ऑटो या ना ऑटो, उठे या ना उठे, लेकिन कुछ परसेंट उठ के उसको फिर जाना पड़े पीजीआई या हिसार लेके जाए, वो बाद में जाना आजकल सिस्टम चला हुआ, तो उस पर भी आपकी निगाह होनी चाहिए। मैं अब आपको वो देखा वाला मैंने तो आपके सामने अभी अपील की है डॉक्टरों से, नरमी बरतें, संयम बरतें, लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से अपना व्यवहार करें और जहाँ तक हो सकती है रियायत करें। हम डॉक्टरों का घर भंडार सब भरा हुआ है, ईश्वर ने बहुत कुछ दे रखा है, हमारा कुछ भी कम नहीं होगा। यदि हम गुडविल कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे और अच्छी बातें रखेंगे तो लोग आप मुझे इज्जत करेंगे। मुझे लगता है ये सब मेरे प्रिय लोग बाग हैं और इसीलिए ये लोगों के पास में मैं आता हूँ और मुझे कभी आलोचना का शिकार नहीं होना पड़ता। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, करीब करीब जो भी इस तरह के डॉक्टर मैं तो बहुत 25 नंबर आता, मेरे से 20-25 डॉक्टर पहले ऊपर हैं जो इस तरह का व्यवहार, अच्छा व्यवहार करते हैं। चंद लोग जो जिनकी आप चर्चा करते हो, JNC तो इस बात मैं नहीं करा सर, ये सवाल थे जो शहर के बने हुए थे, बुद्ध नहीं थे, क्योंकि आज सार्थक पहल भी है और सार्थक काम भी था। हाँ, खुली चर्चा हो रही है, बिल्कुल उसी का मैं खुला ही जवाब दे रहा हूँ। मेरी भी अपील है, आपकी अपील है और ये एक सच्चाई की अपील है कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कैसा हो रहा है, एक अपील और भी है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो दोषियों को सजा दिलाने का काम करे, ना कि फिर ये ना हो कि 50% हम केस कम लड़ देंगे और भाई 50% आप हमारी फीस माफ कर दो। ये सिस्टम ना हो, जो काम हो वो पर्दे के पीछे ना हो, वो सही के लिए सही है जी, गलत के लिए सही के लिए होगा तो सही गलत के काम लिए करेगा, नहीं, उसके साथ ये नहीं होगा। हाँ, उन्होंने बिल्कुल, कहा। हाँ। आप मैं सवाल है सर, मैं कहा नहीं, सवाल के साथ नहीं होंगे कि कहते 50% नहीं, आपने पत्रकार के साथ नहीं आपने होंगे। पत्रकार वाला धरती पकड़ दाव लगा दिया है बिना बात के लिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर लोग कोई अपराध करेंगे, हम उनकी अपराध वाली बात मैंने कहा नहीं, मैंने अपराध का जिक्र कहीं नहीं किया सर। मैंने सिर्फ बात रखी डॉक्टर के ऊपर, पैसे के ऊपर बात रखी थी। जो सिस्टम मैंने बताया था कि आज के दिन जो सिस्टम चला हुआ, आपने भी देखा है, इन्होंने भी देखा है, सभी जानते हैं सब, उसके ऊपर मैंने सवाल किया था। मुझे लगा आप 1 या 2% लोगों की बात कर रहे हैं, 98% ऐसे नहीं है जैसे आप सोचते हैं। चलो अब देखते हैं कि अब किस किस प्रकार के चेकअप हो रहे हैं और किस किस प्रकार के बताए। पहले अब कहाँ पे क्या क्या चेकअप कर रहा है सब, यहाँ पे क्या एंट्री हो रही? यहाँ पर एंट्री वाली सीट है, उधर वो टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, वो उसके लिए है। और डॉक्टर साहब इधर ना, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, डॉक्टर साहब उधर बैठे वहाँ पे। चलो भाई, अच्छा नमस्ते सर। नमस्ते। तो जो इस तरह के सार्थक काम है कितने जरूरी है शहर के लिए, जिले के लिए? भिवानी बार एसोसिएशन के प्रधान जी का जो प्रयास है बहुत ही सफल रहा है। शुरुआती ज़िंदगी में अगर इस तरह के टेस्ट का, अगर बीमारी का पता लगेगा तो भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये बहुत ही ज़रूरी है। हम कई बार ऐसा होता है कि नेगलेक्ट कर देते हैं या हमारी नासमझी से हम उस बीमारी को नहीं पहचान पाते। अगर ऐसे टेस्ट होते हैं या ऐसे कैंप लगते हैं, बार एसोसिएशन के प्रधान का जो प्रयास जो सफल है, और इसी तरह होते रहने चाहिए। आज मैंने भी टेस्ट कराया है और जो डॉक्टर साहब ने जो एडवाइस दी है वो बहुत ही अच्छी है। और इससे एक और फ़ायदा हुआ कि जैसे इन्होंने कहा कि जिसने आज यहाँ पर जो कैंप में जो अपना जो टेस्ट कराया है, जो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है, उसको वहाँ मैदानता में जाने के बाद में वहाँ पर कोई ओपीडी फीस नहीं लगेगी। ये भी अच्छा है। वहाँ जाने पर ओपीडी फीस मैदानता में करीब 1,500 रुपये है। यहाँ भिवानी में 500-700 रुपये, वहाँ तो 1,500 रुपये है। तो वहाँ पर भी जाने में और खर्चा करने में 1,500 रुपये तो कम से कम वो बचेंगे। आज किस प्रकार की आपका टेस्ट हुआ और क्या
पाया यहाँ गया? पर 3 टेस्ट मैंने किए, जो तीनों आज यहाँ हो रहे हैं। शुगर टेस्ट और बीपी टेस्ट और ईसीजी तीनों फ्री में हुए हैं और एडवाइस भी अच्छी मिली है और ये बहुत अच्छा है। तो आपको क्या कमी लगी भाई जाना चाहिए मेदांता में नहीं होना चाहिए? नहीं, अगर मेरे को ज़रूरी समझा, अगर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो मैं वहाँ मेदांता में भी जा करके वहाँ पर जा करके फर्दर रिव्यू करूँगा और आगे मेडिसिन के बारे में यहाँ पे क्या रिपोर्ट आई आपकी? मेरी रिपोर्ट यहाँ पर थोड़ा है, शुगर में भी प्रॉब्लम है जो डॉक्टर साहब ने एडवाइस कर दिया है, और ईसीजी में भी मेरा पुराना केस है हार्ट का, उसमें भी थोड़ा दोबारा रिव्यू करने के लिए मेरे को एडवाइस दिया। चलो, अच्छी पहल है, होनी चाहिए क्योंकि ज़रूरी है। अच्छी पहल के बगैर काम नहीं होता। आज वेदांता ने ओपीडी फीस फ्री की है वकील तकबे के अंदर आके, और फिर क्या पता अब सार्थक बात डॉक्टर साहब बताएंगे। ये बात तो भाई युवा डॉक्टर बड़े तैयार होने लग रहे हैं, क्योंकि जहाँ जाते हैं आजकल कुर्सी पे हमें युवा ज़्यादा मिला है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आज किस प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं आपके माध्यम से? मेरे माध्यम से मैं यहाँ ऑर्थोपेडिशियन हूँ, तो यहाँ पे मोस्टली जो है अभी बीएमटी टेस्ट हो रही है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। तो ये एक पता किया जा रहा है कि कितनी पावर है हड्डियों में यहाँ के आम लोगों में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेडिसिन दी जा रही है और ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आगे का। नाम क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साजिद। साजिद। तो डॉक्टर साहब, आज के दिन लगता है ना कि आज प्रत्येक आदमी के गोड्डों के दर्द हो, घुटनों के दर्द की बात, ये आम चर्चा बनी हुई, घर घर की कहानी बनी हुई। तो आज क्या खाया जा रहा, क्या पिया जा रहा है ऐसा जो आज बीमारी बनती जा रही? क्या देखिए, ये आम इसलिए हो गया है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से ये सारे प्रॉब्लम जनरल सारे लोगों में आ रही है, ठीक है। एक एज के बाद क्या होती है कि डिजेनरेटिव चेंजेज आने लगते हैं जोड़ों में, उसके वजह से भी गोड्डों में यानी घुटनों में और भी जोड़ों में तकलीफ़ें आना शुरू होती हैं। तो किस प्रकार का खाना पीछन किया जाए, किस प्रकार के रहन-सहन, खाना मालिश करनी चाहिए? नहीं, मालिश से ज़्यादातर अवॉइड ही कीजिए तो बेटर रहती है, क्योंकि ठीक है अब इन जनरल अभी आजकल एडवांस ट्रीटमेंट में आपको फिजियोथेरेपी भी आ गई है, उसमें आप जाके आप एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, उससे आपकी मसल्स की पावर बढ़ेगी, तो आपको थोड़ा पेन में कंट्रोल रहेगी। हाँ, तो कंट्रोल। यहाँ पे कितने वकीलों का आप टेस्ट कर चुके फिलहाल? अब तक हमने लगभग 50 से 60 मरीज हड्डियों की देख तो चुके हैं। कितने ऐसे वकील आए हैं जो गोड्डा का दर्द और हड्डियों का? ऑलमोस्ट सारे जितने हमारे पास आ रहे हैं सब में ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि उनके घुटनों में तकलीफ़ है, क्योंकि यहाँ इनकी सबसे ज़्यादा काम होती है बैठ के एक पोजीशन में घुटना रखते हैं, ये पोजीशन चेंज नहीं हो पाती है, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें इन लोगों में आम। तो फिलहाल साहब आपसे विनती है, डॉक्टर साहब बता दी, और तो डॉक्टर ने कि घुटना की दिक्कत है, इस तरह का प्रोग्राम करवाया करो, सुबह या तो राष्ट्रीय गान करवाया करो, सब इकट्ठे करा करो, टाइम ऐसा बनाओ कि एक सार्थक काम लगे। अजय भाई, आपको ये बता दूं, अब मैं बहुत ही जल्दी से टाइम के अंदर एक यहाँ पर एक अच्छा जिम की व्यवस्था भी हम करने जा रहा हूँ। जिम की व्यवस्था होगी, और हमें वकीलों का स्वास्थ्य का तो इतना चिंता रहती है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हुए हैं जो कार्डियो के डॉक्टर हैं। चलो डॉक्टर साहब से बात कर लेता हूँ, क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। कैसे सर? सर स्वागत आपका भिवानी के अंदर। धन्यवाद। मुझे बताएं सर, किस प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं और क्या आज सुविधाएं दी जा रही हैं? आज मैं डॉक्टर सुरेंद्र तनेजा हूँ, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से आए हैं। आज यहाँ पर कार्डियोलॉजी एंड ऑर्थो का कैंप लगाया हुआ है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और ईसीजी ये फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है, और अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट्स वो हम आपको इनको कंसल्टेशन दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लगभग सर कितने वकील साथियों का चेकअप हो चुका और क्या क्या बीमारियाँ? अराउंड 100 के करीब तो हम पेशेंट देख चुके हैं, जिसमें कार्डिक पेशेंट्स भी काफ़ी आए हैं, जिनको स्टेंटिंग हो चुकी है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, तो काफ़ी लोग आए हैं। तो काफ़ी लोग ब्लड प्रेशर के और शुगर के तो बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं यहाँ पर, तो इनको ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा अपने खाने पीने का, और शुगर आउट ऑफ कंट्रोल ही है ऑलमोस्ट सबकी, तो इनको ज़रा ध्यान रखना का। कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं ट्रीटमेंट, बाकी बताया है इनको खाने पीने के बारे में। तो सर जो आज के दिन हर चौथे आदमी तीसरे आदमी की हृदय की व्यवस्था बनी हुई, लीवर की व्यवस्था बनी हुई, क्या मानते हैं किस प्रकार की खाना पीना हो रहा है, क्या खाया पिया जा रहा है? ये समय भी है, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, खाने पीने के ऊपर, और बाकी फिजिकल एक्टिविटी की आप कितना करते हो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी क्योंकि आजकल स्मोकिंग भी ज़्यादा है, ड्रिंकिंग ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, और बाकी तो एक आजकल तो स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के अंदर, उसी हिसाब से फिर ये यंग एज के अंदर भी देखने को मिल रहा है हार्ट अटैक्स वगैरह, तो ये तो सब खाने पीने की वजह से है। सर आजकल तो एक बीमारी नई चली हुई है 8 फैल की, बस 8 फैल हो गया।
वो हार्ट फेल तो इधर हार्ट कमजोर, हार्ट फेल हो गया, लेकिन गए को नहीं हार्ट फेल हो गया वो हार्ट फेल सर क्या सिस्टम? ठीक, हार्ट फेल जब पंपिंग बंद कर देता है हार्ट, उसको बोलते हैं हार्ट फेल, ताकि खून का दौरा जो है पूरे शरीर में नहीं जाता और फिर वो फेफड़े में पानी इकट्ठा होना लग जाता है, तो उसको हार्ट फेल बोलते हैं। और वो हार्ट कमज़ोर हो जाता है तब होता है ये। सर एक अहम सवाल, क्योंकि मैंने ये चीज़ भी नोट की है शहर के अंदर ही, कि व्यवस्था नहीं होती भाई इतने बड़े पेशेंट उठने की, लेकिन व्यवस्था ले लेते हैं उठ के, बाद में जब आने व्यवस्था जब सिर पे ऊपर पानी निकल जाता है तब वो कहते हैं कि गुड़गांव में ले जाओ, रोहतक ले जाओ। फिर ये सिस्टम नहीं, क्रिटिकल केयर का ऐसा होता है ना, जो लेटेस्ट से लेटेस्ट मशीन है वो मेदांता के अंदर है। अब मान लिया कि यहाँ भिवानी के अंदर अब वो इतनी मशीन है, क्योंकि यहाँ पर इतना उपयोग नहीं होता, या आप कह लो कि पेइंग कैपेसिटी कम है, तो महंगी महंगी मशीनें नहीं रखते यहाँ पे लोग, सिर्फ जितना ज़रूरत है उतना रखते हैं। तो अब जब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया है तो फिर वो बट नेचुरल है, मेदांता के अंदर तो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और सारी लेटेस्ट मशीनें हैं, तो अल्टीमेट लास्ट चॉइस तो वही रह जाती है। लेकिन आम आदमी डरता आता नहीं, मेदांता नाम ही इतना बड़ा है। देखिए, अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो एक्सपेंसेस तो उसी हिसाब से होंगे, फिर डॉक्टर्स की देखो, अब सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी मशीनरी देखा जाए तो कॉस्ट वाइज तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपका वेदांता कोई इस प्रकार की स्कीम में चलाएगा जो आम आदमी आप तक पहुँच चुके और अपना सही मायने का इलाज करवा के, जो आज वो सही मायने चीज़ का हकदार होता है? उसके लिए हमने एक व्यवस्था की हुई है डॉक्टर नरेश त्रियान सर ने, कि लाइक जैसे बार एसोसिएशन, मान लिया आज जैसे हम कैंप कर रहे हैं बार एसोसिएशन के साथ, इनका टाई अप हो जाता है मेदांता के साथ। जब फिर कभी ये मेदांता में आएंगे, इनका एक जो भी इनका लेटर हेड होता है वो एक बार हो जाता है, उनका आई कार्ड दिखाना होगा, वहाँ पे इनका 15% जैसे OPD चार्ज में फ्री है, 20% के इन्वेस्टिगेशन में फ्री है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू, और बाकी एडमिशन होगा तो उसमें काफ़ी कुछ इनके डिस्काउंट्स वगैरह होंगे, तो वो एक चलन चलाया हुआ है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा बार एसोसिएशन के जो भी प्रेसिडेंट होंगे तो उनसे एक बार आप डॉक्टर त्रियान सर से मिल के अपना एक वो एग्रीमेंट साइन कर लें। तो सर ये जो आज की एक ऐसी मुहिम है जो एक सार्थक कदम है, और सार्थक कदम होना चाहिए, हर तक के लिए होना चाहिए, पढ़ा लिखा वकील के लिए हो, चाहे वो किसी पेशे के लिए भी हो, आम आदमी के लिए हो। तो क्या वेदांता आम आदमी तो पहुँच रहा, जैसे आज कोर्ट प्रेशर के अंदर पहुँचा हुआ? ये हमारे जो कैंप्स हैं, बेसिकली मैं तो कार्डियोलॉजी कैंप्स करता हूँ, मैं पूरे नॉर्थ इंडिया में करता हूँ। ये मैंने 94 से स्टार्ट किए हुए हैं हमारे डॉक्टर त्रियान सर ने, पहले स्कॉट हार्ट सेंटर से चालू करते थे, आप आजकल हम मेदांता से चालू कर रखे हैं। तो हमारा पर्पज़ ही डॉक्टर त्रियान का यही था कि पेरीफ्री में जाइए, जो लोग हमारे मेदांता तक नहीं आ सकते हैं हम वहाँ तक पहुँचे और उनको वहीं पे कंसल्टेशन दी जाए विद फ्री इन्वेस्टिगेशंस। तो सर डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी एक विनती और करूँगा, क्योंकि आपका दोनों आप बड़े बैच के, बड़ी 72 के बैच के हैं, ये 82 के बैच के हैं, तो सीनियर आप हुए, तो आप इनसे विनती करें कि इस तरह के प्रोग्राम शहर के अंदर और भी काफ़ी जगह पर होते रहें, तो एक सार्थक कदम बढ़ेगा शहर के लिए। देखो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो भी टर्मिनल पेशेंट होता है जो जहाँ मैंने नहीं हो सकता है, वो हम लोग आगे भेजते हैं और ईमानदारी से भेजते हैं। ये नहीं कि हम लोगों ने उसको पहले रख लिया जाएगा। इमीडिएटली जो एक फर्स्ट एड नाम की कोई चीज़ होती है जो दी जाती है, वो हम नहीं देंगे तो वहाँ तक पहुँचने का आप भूल जाइए, पेशेंट वहीं ख़त्म हो जाएगा। 75 to 80% जानें यहाँ बचाई जाती हैं। उसके बाद में जब स्टेबलाइज होता है और जो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है, जो इक्विपमेंट्स जहाँ अवेलेबल होते हैं, उसके हिसाब से दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। जहाँ तक अच्छे उसका इलाज को अफोर्ड करने वाली बात है, आजकल बहुत सी स्कीम्स हैं, बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो पूरे खर्चे को कवर करती हैं। लोगों को मैक्सिमम उसके तरफ जाना चाहिए, टीबी की तरफ जाना चाहिए और अपने आप को इंश्योर करना चाहिए। हम लोग का दुर्भाग्य है, देश के अंदर जागरूकता नहीं है, हेल्थ को सबसे लास्ट प्रायोरिटी मानते हैं, उससे पहले और कई चीज़ें हैं, प्लाट खरीदना, घर खरीदना, मकान खरीदना। जिस दिन हम ये सोच जाएंगे हमारी हेल्थ सबसे ज़रूरी है, हम हैं तो सब कुछ है, उस दिन सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। हम लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते और वो महंगा पड़ता है। वो वाकई ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यदि एम्बुलेंस से ही उस पेशेंट को बुलाएंगे, एम्बुलेंस का 12,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। उसके बाद में खर्चे चालू होते हैं और वो महंगे पड़ते हैं। इनके हाथ की बात नहीं, डॉक्टर त्रियान के हाथ की बात नहीं है। जो चीज़ें जितनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा मांगता है वो लगेगा, लेकिन जान बचती है तो वो सारा पैसा जो लगता है वो बहुत कम नज़र आपको आएगा और जान बचती है वाकई वहाँ पर। सर एक आपसे लास्ट क्वेश्चन और अहम क्वेश्चन, सर इस तरह की संस्थाएं और भी आपसे कोई जुड़ना चाहे, इस तरह के आप कोई मेडिकल कैंप लगवाना चाहे, तो वो किस प्रकार से आपके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? क्या नहीं, वो हमारे मार्केटिंग के लोग होते हैं, आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो जब भी आपने कैंप्स लगवाने हो। कम से कम मैं बताऊं तो मैंने अपने मोर देन 100 कैंप्स भिवानी में किए हैं
और चिनार है यहाँ पर, वो रेगुलर लगवाते थे हमारे से साल में, लेकिन कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा ब्रेक हो गया। धर्मशालाएँ हैं यहाँ पे, खूब लगाए हैं हमने यहाँ पे कैंप। जो भी संस्था हमारे से मार्केटिंग के लोगों के साथ करा ले और हम कैंप्स लगाने के लिए तो चलो थैंक यू सर। तो प्लेयर साहब, आपको तो 10 वांगली गेम हो रही है, चाहे बहने की बात कर लो, चाहे गुड़गांव की बात कर लो, ये तो आपको अपना सहन करना है, करे जो नहीं अच्छी वो एग्रीमेंट भी हम त्रिनाथ साहब के पास जाकर जो भी डिस्काउंट का जो भी एग्रीमेंट बनेगा उसमें प्रयास करेंगे और ज़्यादा हो वकीलों के लिए बात करेंगे जी। चलो पक्का। सबका थैंक यू। तो इस तरह के सार्थक काम शहर के लिए होते रहना चाहिए, चाहे वो वकील संस्था हो, चाहे वो कोई और अन्य संस्था द्वारा हो। हाँ हाँ बिल्कुल सर, लेंगे सर। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। आज किस चीज़ का चेक करवाया, क्या चेक करवाया? मैंने अभी अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाया है और मेरा बीपी टेस्ट करवाया है। हमारे प्रधान हैं सत्यजीत पिलानिया जी, और उनकी जो ऑफिस भी टीम है संजय तंवर जी, उन्होंने और एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बार के लिए, क्योंकि हम लोग पता है काम में इतना बिजी रहते हैं, अपनी हेल्थ को देख ही नहीं पाते हैं, तो इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये सम्मानित करते हुए हाँ आपके लिए सर, ये भी तो कवर करवा रहा हूँ। हाँ आपके लिए सर, चल रहा है सर। ये तो ये चीफ गेस्ट भी डॉक्टर किरण पुनिया जी, जो वास्तव में शहर के लिए एक अलग और हटके काम कर रहे हैं, चाहे वो गरीब तकबा हो, चाहे वो किसी प्रकार का और तकबा हो। ये होता है काम करना, और काम होता है, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो किसी कर्मचारी का हो, या वो वकील का हो। तो जवान भी है। नमस्ते, आज आपने क्या चेक करवाया? मैंने सर ब्लड चेक करवाया, ब्लड और शुगर चेक करवाया, बिल्कुल ओके रिपोर्ट आई है सर। डॉक्टर साहब का सबका शुगर 165 नहीं, हमारे तो बिल्कुल ओके आई, 118 था, बट डॉक्टर साहब ने अच्छा। लेकिन शुगर की परेशानी में बता दिया आपको तो? ना मेरी तो ओके रिपोर्ट है, ये देखिए जी मेरी बिल्कुल। डॉक्टर साहब कह गए मुँह मुँह के शुगर की बहुत बोटी प्रॉब्लम कोर्ट में, जो हमारे सीनियर काउंसिल है, देखो काफी एडवोकेट्स की चेकअप हुई है, उसमें कौन सबको ध्यान देना चाहिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल क्या करें शुगर की मेरी सही है, मेरी सही, सबकी सही हाल आ रही है, बोलना तो सही सबकी सही है। डॉक्टर साहब ने कहा कि सारी सबकी खराब है, ध्यान दो। नहीं, मेजोरिटी बता रहे हैं ना। मेरी दी शुगर खराब है या इसकी है, तो मेरे लिए तो 100% खराब है। ये इनको रियलाइज करना चाहिए। इनके नहीं है तो थोड़ी देर में वहाँ मिठाई की दुकान है, वहाँ पर लेके हमें मिठाई खिला दे। मिठाई खिला दे। चलो, ये प्रोग्राम था और ये पहल थी वकीलों द्वारा। JNC से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।